वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सीआईए एग्जाम प्रेप। तो आज की इस वीडियो में हम आज का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, जैसा कि हम डेली करते हैं। तो आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक पूरे कंसंट्रेशन फोकस के साथ ये लेक्चर देखिएगा। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से लास्ट तक बोलता हूँ कि नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बस लेक्चर वॉच कर लो और उसके बाद पीडीएफ कहाँ मिलेगी ये मैं बता दूंगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और आराम से एक बार रिवाइज कर लेंगे। बस इतना काफ़ी होगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। करंट अफेयर इतना सफिशिएंट। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, which country recently announced its intentions to host the Shanghai Cooperation Organization SCO Summit in 2027? हाल ही में किस देश ने वर्ष 2027 में संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की घोषणा की है? तो आपके पास ऑप्शन है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान या रसिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी, चाइना। तो चाइना इज द राइट आंसर ऑफ दिस, सॉरी पाकिस्तान इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो पाकिस्तान ने ये संघाई कॉपरेशन समिट को अनाउंस किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who launched the All India Passenger Service Day 2025 from हिंडन एयरपोर्ट इन सितंबर 2025। ठीक है, तो सितंबर 2025 में हिंडन हवाई अड्डे से अखिल भारतीय यात्री सेवा दिवस 2025 किसके द्वारा शुरू किया गया? आपके पास ऑप्शन है ज्योतिरादित्य सिंधिया, दूसरा राम मोहन नायडू, अश्विनी वैष्णव या कि राजनाथ सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, राम मोहन नायडू। तो राम मोहन नायडू के द्वारा ये लॉन्च किया गया है क्या? ऑल इंडिया पैसेंजर सर्विस डे। ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट हैज द कम्बू करंगल स्कीम रिसेंटली बीन लॉन्च टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ऑर्फन चिल्ड्रंस? हाल ही में किस राज्य में अनाथ बच्चों को, ठीक है, किनको? अनाथ बच्चों को भारतीय वित्तीय सहायता प्रदान हेतु अम्बू करंगल योजना शुभारंभ किया गया? आपका ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तमिलनाडु में ऑर्फन बच्चों को वित्तीय प्रणाली देने की घोषणा की गई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, the number of air passenger is expected to increase to approximately how many CR in 2025? वर्ष 2025 में हवाई यात्रियों की संख्या बढ़कर लगभग कितने करोड़ हो गई है, ये बताना। आपके पास ऑप्शन है 20 CR, 22 CR, 25 CR या कि 28 CR। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट्स ऑप्शन नंबर सी, 25 CR। पूरे टोटल वर्ल्ड में हवाई पैसेंजर मतलब टोटल एयर पैसेंजर्स की, जो हवाई यात्रियों की संख्या कितनी हो गई है? दैट इज द 25 CR। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट हैज द 3-day GI टैग्ड 14th सिराखोंग हथाई चिली फेस्टिवल रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड? हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय GI टैग प्राप्त 14वें सिराखोंग हथेई मिर्च उत्सव का शुभारंभ किया हुआ? तो आपके पास ऑप्शन है नागालैंड, दूसरा है असम, तीसरा है मणिपुर, चौथा है मेघालय। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट्स ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। मणिपुर में ये उत्सव मनाया जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who recently released on 25th edition of its monthly secretariat reform report for the August 2025? हाल ही में किसके द्वारा अगस्त 2025 के लिए अपनी मासिक सचिवालय सुधार रिपोर्ट 2025 रिपोर्ट का 25वां संस्करण जारी किया गया? आपके पास ऑप्शन है कैबिनेट सेक्रेटरीट, प्रधानमंत्री कार्यालय या कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रेवियंस एंड या कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो आपके पास ऑप्शन 4 है, आंसर जल्दी बताना है।
तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रेवियंस। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा इसका आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the next question is, in September 2025, who has been appointed by the United Nations as the executive director of UN women for the second time? वो women हैं जिनको यूनाइटेड नेशन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया। सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसे दूसरी बार यूएन विमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? आपके पास ऑप्शन है फुमजिले मलाम्बो युनका, डॉक्टर सीमा सामी बहुस और मिशेल बॉचेलेट। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट्स ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सीमा साहू बहुस। यदि आपके पास ऑप्शन में डॉक्टर नहीं लिखा है, ये तो जैसे बताया ना कंफ्यूजिंग के लिए ऑप्शन दे सकता है किसी भी तरह, तो आपके पास ऑप्शन एक होगा डॉक्टर सीमा सामू बहुस, तो उसी पे टिक करना है। नाउ द उसी से रिलेटेड अगर जो कोई दूसरा ऑप्शन हो गया या जैसे अभी दिया है ऑप्शन नंबर सी में सीमा सामू बहुस, तो इसमें टिक मत कर देना, क्योंकि किसी दूसरे का नाम हो सकता है बट वो डॉक्टर नहीं हो। ठीक है, तो हर एक नाम में कुछ ना कुछ यूनिक होता है, ठीक है ना, इसीलिए वो डिफरेंट नेम होता है, चाहे वो सर नेम हो या कि मिडिल नेम हो, कोई भी नेम हो सकता है। ठीक है, हर एक नेम सेम, मतलब मोस्ट ऑफ द नेम सेम नहीं होते। ठीक है, याद रखना। सो कुछ ना कुछ हर एक नाम में कुछ ना कुछ यूनिक होगा, इसीलिए इसमें डॉक्टर यूनिक है, इसलिए हमने बी ऑप्शन टिक किया है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which state which state government okay recently developed the women economic empowerment WEE index? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिला आर्थिक सशक्तिकरण WEE सूचकांक विकसित किया गया? आपके पास चार ऑप्शन है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या कि राजस्थान। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट्स ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा WEE इंडेक्स पेश किया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सिटी ऑफ बिहार, बिहार के किस सिटी में वॉज द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल ऑर्गेनाइजिंग द PM विश्वकर्मा एंड नेशनल ST/SC हब मेगा कॉन्क्लेव? भारत सरकार द्वारा बिहार के किस शहर में PM विश्वकर्मा एवं राष्ट्रीय SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? आपके पास चार शहर दिए हुए हैं, पटना, बोधगया या कि दरभंगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बोधगया। बोधगया में ST/SC कॉन्क्लेव को आयोजन किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट हैज द सेंटर रिलीज्ड ओवर 342 CR फॉर रूरल लोकल बॉडीज? किसके लिए, फॉर रूरल लोकल बॉडीज अंडर द 15th फाइनेंस कमीशन ग्रांट। केंद्र द्वारा 15वें वित्त आयोग अनुदान के तहत किस राज्य में ग्रामीण स्थानीय निकायों को 342 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए गए? बताओ किस राज्य के लिए? आपके पास ऑप्शन है असम एंड केरल, तमिलनाडु एंड असम, उड़ीसा एंड बिहार, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई लोग, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, तमिलनाडु एंड असम को 342 करोड़ रूरल लोकल बॉडीज के तौर पर दिए गए हैं। नाउ द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली लॉन्च द आदि कर्मयोगी अभियान? ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में आदि कर्मयोगी अभियान का शुभारंभ किया? आपके पास ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड या छत्तीसगढ़। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में उन्होंने आदि कर्मयोगी अभियान को लॉन्च किया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which ministry has signed an agreement with the ISA to explore new parts of the Indian Ocean for precious metals? किस मंत्रालय ने बहुमूल्य धातुओं के लिए भारतीय महासागर के नए हिस्से का अन्वेषण करने हेतु
ISA के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? समझौते पर हस्ताक्षर बताओ भाई। आपके पास ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, तो बी नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान से समझ लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पीरियड has been declared as the tribal pride year by the government of India। भारत सरकार द्वारा किस अवधि को जनजाति गौरव वर्ष घोषित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है अक्टूबर 2024, अक्टूबर 2025, जनवरी 2024, जनवरी 2026, नवंबर 15 2024, नवंबर 15 2025, अगस्त 2024, अगस्त 2025। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? दैट्स ऑप्शन नंबर सी, नवंबर 15 से 2025 से नवंबर 14 2025, नवंबर 15 2025 तक। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, the next question is how many states currently have granted industry status? क्या granted industry status to logistics providing tax benefits and incentive? वर्तमान में कितने राज्यों ने लॉजिस्टिक्स को उद्योग का दर्जा दिया गया है? लॉजिस्टिक उद्योग का दर्जा दिया गया है जिससे दर लाभ और प्रोत्साहन मिले, जिससे कर लाभ और प्रोत्साहन मिले। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन है 15 स्टेट, 17 स्टेट, 19 स्टेट या 21 स्टेट। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 19 स्टेट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिपार्टमेंट लॉन्च द स्वच्छ ही सेवा 2025 कैंपेन ऑन सितंबर 17, 2025। 17 सितंबर 2025 को किस विभाग ने स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान शुरू किया? आपके पास ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, एक मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो आपके पास ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब देखो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक जीके के हैं, जैसा कि हम लोग हर एक दिन करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करते हैं, जिससे आपका स्टैटिक भी इम्पोर्टेंट स्ट्रांग हो जाए और करंट अफेयर भी अच्छा हो जाए। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे भी इम्पोर्टेंट ये है समझना कि आपको ज़्यादा डेली न्यूज़ नहीं मिल सकती, तो हमें केवल इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, नॉट द ऑल ऑफ द थिंग्स यू हैव टू लर्न। हमें हर एक चीज़ नहीं पढ़ना है, गेट दैट। तो आप जब सब कुछ चीज़ें पढ़ने लग जाओगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने को। ठीक है, नॉलेज की कमी नहीं है, लेकिन फिर आप उस चीज़ के पीछे लग जाओगे जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो हमें केवल उतना ही पढ़ना है जितना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, कभी कभी ज़्यादा ज्ञान भी लॉस की तरफ ले जाता है। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन है हु हैज़ द पावर टू सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स इन केस ऑफ इमरजेंसी। देखो आपातकाल की स्थिति में, किसी स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकार को निलंबित करने की शक्ति किसके पास होती है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप लोग के पास ऑप्शन है पार्लियामेंट, दूसरा है ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट, तीसरा है प्राइम मिनिस्टर एंड चौथा है प्रेसिडेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है। देखो आर्टिकल 19, 20 एवं 21 जो है सस्पेंड होते हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन ये याद रखना कि आर्टिकल 19 बस दूसरे केस में सस्पेंड होता है, 20 एवं 21 सस्पेंड नहीं होता। नाउ द सेकेंड थिंग इज बिना प्रेसिडेंट की साइन के प्राइम मिनिस्टर भी, यानी सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोई भी इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकता। ठीक है, 3 टाइप की इमरजेंसी होती है। पहला होता है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है ना, पहला होता है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी होती है स्टेट इमरजेंसी और तीसरी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी।
ठीक है, तो 3 टाइप की इमरजेंसियाँ होती हैं, ठीक है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिलीजन इज द वर्ड कैवल्य रिलेटेड। कैवल्य शब्द किस धर्म से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है हिंदुज्म, हिंदू धर्म, बुद्धिज्म बौद्ध धर्म, जैनिज्म या कि सिखिज्म। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट्स ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म से। जैन धर्म से संबंधित है ये कैवल्य शब्द। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which schemes focus on the conservation of existing Ramsar sites in India। भारत में मौजूदा रामसर साइट्स, भारत में मौजूदा रामसर स्थलों के संरक्षण पर कौन सी योजना केंद्रित है? आपके पास ऑप्शन है अमृत धरोहर योजना, गंगा एक्शन प्लान, नमामि गंगे या कि जल जीवन मिशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट्स ऑप्शन नंबर ए, अमृत धरोहर योजना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेटल इज फाउंड इन द मोस्ट अबंडेंट क्वांटिटी इन द अर्थ क्रस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी की भूपर्वतीय में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है आयरन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन या एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मोस्ट ऑफ द लोग, मुझे ऐसा लगता है कि गलत देंगे, बट इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग कमेंट में बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तुम लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताओगे, ध्यान में रख लो, ठीक है। सब लोगों को बताना है, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं सब लोग बिना कमेंट में आंसर बताए नहीं जाओगे। और देख के तो बिल्कुल नहीं, ये नहीं कि क्वेश्चन देखा नहीं बन रहा है तो सर्च करने लगे। आप लोग गलत आंसर ही दो, कमेंट में देखो कोई ना कोई तो सही आंसर दिया होगा ना। देखो ये तो चीटिंग हो जाती है फिर, और चीटिंग करना मुझे जहां तक लगता है सही नहीं है, जिससे चीटिंग से आपको भी लॉस होता है और आप कुछ चीजें सीख भी नहीं पाते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग एकदम लॉयल्टी के साथ और ऑनेस्टी के साथ कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। नाउ द भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसने भी हिस्ट्री पढ़ा है वो सब लोगों को पता होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। भाई बताओ, आपके पास ऑप्शन है। नाउ द ऑप्शन है 1905, 1915, 1919 या 1921। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी 19। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट्स ऑप्शन नंबर सी 1919, ठीक है। तो 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था अमृतसर में, पंजाब के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इतना समझ में आ गया भाई लोग। अब हम लोगों ने 20 क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस किए, ठीक है। जिसको जहां भी प्रॉब्लम आ रही है, जहां भी डाउट है, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो कि टेलीग्राम में डायरेक्टली मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। बने रहिए सीआई एग्जाम प्रेप के साथ। टेक केयर। और हाँ, पीडीएफ इसकी कहाँ मिलेगी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। यदि आप तुम लोगों को पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। किसका लिंक है भाई? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का। तुम लोग जाओ और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, ताकि तुम लोगों को पीडीएफ इजीली अवेल कराया जा सके और तुम लोग आसानी से पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से पढ़ सको, ठीक है। तो यदि तुम लोगों को पीडीएफ चाहिए तो जाके पीडीएफ डाउनलोड करो, टेलीग्राम में पीडीएफ डली हुई है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जस्ट लेक्चर के नीचे ही डली हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए सीआई एग्जाम पे आपके साथ। टेक केयर।